श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है, मानव जन्म अनमोल है मिले न दूजी बार, पक्का फल यदि गिर पड़े लगे न दूजी बार। जो फल बाजार में पक जाता है ना वो कीमती हो जाता है। जो फल बाजार में पक जाता है वो पीला भी पड़ता है, नरम भी हो जाता है और सब प्रकार से मीठा हो जाता है, सुकून देता है, अच्छा दिखता है। इसलिए जो मनुष्य इस जीवन में पूरी तरह से संताप से पक जाता है उसका चेहरा उदास नहीं रहता है, क्योंकि रामदास का भी उदास नहीं रहता है, उसका चेहरा हर हाल में प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में एक जैसा। इसलिए कहा है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी दुख आएंगे, दुख आते रहेंगे, पर उन समस्याओं में वो कभी रहता नहीं है, क्योंकि उबले हुए पानी में कभी परछाई दिखती नहीं है, अपना चेहरा नहीं दिखता है। परेशान मन से कभी भी अच्छा काम नहीं होता है। अच्छा काम तभी होगा जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो राम काज करने के लिए बड़ा आनंद आएगा। मन प्रसन्न तन तेज भी राजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कयहि। अच्छी और बुरी दो प्रकार की बुद्धि सबके हृदय में वास करती है। जहाँ अच्छी बुद्धि जाग जाती है वहाँ ये अच्छा काम होता है, और बुरी बुद्धि के द्वारा रोक लगती है। मंदिर बनता हो तो रोक लगा दी, अच्छा काम होता हो रोक लग गई। क्यों? क्योंकि वो कुमति है। कुमति के प्रकोप से, प्रभाव से, दुर्बुद्धि से अच्छा काम बंद तो बुरा काम चालू। अरे भैया मंदिर है, भागवत जी का काम है, दान पुण्य है, यज्ञ है, तीर्थ है, ये सब अच्छा काम है, ये सत्कर्म का कार्य तो हर कोई भी टांग अड़ा के बंद कर दे। पर कोई जुआ पत्ती शराब खेले, लड़ाई झगड़ा करे, उनको रोको तो मजा आए, पर नहीं, अच्छा काम में जल्दी डेढ़ अक्कल अच्छे काम में नहीं लगाना। और यदि लगाना हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा बुरे काम को रोकने के लिए लगाना। जो अधर्म को रोकता है वो धर्म की स्थापना करता है, वही हकीकत में सच्चा और धर्मात्मा है, सच्चा इंसान है हकीकत में। इसलिए कहा है कि हाथ जोड़ना, माथा टेकना, मुख से बोल लेना, आंखों से दर्शन करना बहुत सरल है, तीर्थाटन करना बहुत सरल है, पर अपने स्वयं को परिवर्तन में और बदल करके और आनंद में, सत्य में, धर्म में जीना बड़ा कठिन पड़ता है। क्योंकि आपको पैसा से है नहीं घर मिल सकता है, पर घर में रह करके किस प्रकार से वो सुकून नहीं मिलेगा। पैसा से एकांत मिल सकता है, मन की शांति नहीं मिल सकती। पैसा से सोना चांदी आभूषण सब मिल सकता है, पर सुंदर रूप नहीं मिल सकता। पैसा से बिस्तर मिल जाते हैं पर नींद नहीं मिल सकती। पैसा से सारे बहुत सारे मित्र सब मिल सकते हैं, पर सच्चे मित्र, सच्चे साथी नहीं मिल सकते। पैसा से इस मनुष्य जीवन में तुमको गृहस्थ में सब कुछ मिल जाएगा, पर सुख चैन संतोष नहीं मिलेगा। गजब धन बाज धन पशुधन सब धन धूल समान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। एक झोपड़ी में आदमी रहता है, वो कहता है कि मेरे को सब सुकून है, तो जो महल में रहता है वो कहता है कि और गुरुजी कभी ये दुख है तो कभी वो दुख है। तो इसलिए कहा है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास। इस धरती के ऊपर सब दुखी हैं, संसार में कलिकाल में कौन सुखी है तो उसके बारे में बताया। धन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास, सियावर रामचंद्र की। इसलिए जो फल बाजार में पक जाता है वो कीमती हो जाता है। ऐसे जो भक्त संसार में पक जाता है वो एक नंबर का संत भक्त, और उसकी महिमा बढ़ जाती है, वो कीमती हो जाता है। एक बार वाल्मीकि जी, पहले वो उनका नाम रत्नाकर डाकू था, सबको मालूम है, शास्त्र सबने सुना, भागवत जी कितनी बार सुनी आपने। अब रत्नाकर डाकू जो भी रास्ते से जाता वो सामान लूट लेते थे। अब डाकू का तो यही काम, चोर सामान लूट लेते। एक बार नारद जी को समझाया, नारद जी उस रास्ते से मत निकलना, वो डाकू रहता है। नारद जी गए और नारद जी का 3 तंबूरा सब छुड़ा दिया।
नारद जी कहते भैया मेरे पास कुछ नहीं, इससे भजन करता हूँ। बोले भजन से क्या होता? बोले भजन से नारद जी कहते हैं कि नींद अच्छी आती है, अर्थात शांति मिलती है। बोले भजन मैं भी करूंगा। बोले तुम अधिकारी नहीं हो, यदि गुरु मंत्र करना हो तो पहले योग्य बनो। तो वो डाकू ठहरा, नारद जी को बांध दिया रस्सी से। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, बोले भगवान इस पापी से मेरा पीछा छुड़ाओ। बोले नारद ये भूला भटका है, इसको रास्ता दिखाओ, क्योंकि कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, अच्छे पानी से ही कीचड़ साफ किया जाता है। इसलिए तुम संत हो नारद, तुम भक्त हो, मेरे प्रिय हो, तुम इस डाकू को साधु बनाओ। तो नारद जी ने कसर कर ली और रत्नाकर डाकू वाल्मीकि से कहा कि वाल्मीकि ये राम का नाम है, ये भगवान का नाम, इसको जपना। और राम जी का नाम उल्टा करके पकड़ा दिया, मारा। इसको जपना, बड़ी माला तैयार कर दी, हाथों से फेरने लगे, आंख से अश्रु की धार, हड्डी मात्र शरीर, हाथों से खून की धार, छाले पड़ गए और मरा 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 मरा। जपते जपते वाल्मीकि की तपस्या पूर्ण हुई और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जो डाकू थे उल्टे उल्टे नाम जपते जपते एक नंबर के संत साधु बन गए और वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बोलो श्री राम नाम की जय। ये राम नाम की बहुत बड़ी ताकत है, महिमा है।